नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं सब आप। तो मैं हूं राज अग्रवाल और आपका स्वागत है लीड हिंदुस्तान में। तो आज है 16 अप्रैल और वार है मंगलवार। आज की खबरों की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। आज अष्टमी तिथि मंगलवार दोपहर 1:24 तक रहेगी। 16 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। मंगलवार रात 11:16 तक घृत योग रहेगा। साथ ही साथ 16 अप्रैल को पूरा दिन ये योग रहेगा, पूरी रात पार करके बुधवार सुबह 5:16 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक में एक रैली की, जहां उन्होंने कहा कि 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, महिला आरक्षण सुनिश्चित करना और राम मंदिर का निर्माण करना अपने वादा को पूरा करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। देखिए एक रिपोर्ट। एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो या राम मंदिर का भव्य निर्माण, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है। और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, नरेंद्र मोदी जी बार बार तमिलनाडु जाते हैं और केरल जाते हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मणिपुर में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, लेकिन वो चुनाव प्रचार के लिए वहां अभी तक नहीं गए हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। मोदी जी बार बार तमिलनाडु जाते हैं, बार बार केरल जाते हैं, पर उनको हिम्मत नहीं है मणिपुर जाने की। आज भी गृह मंत्री गए हैं मणिपुर, प्रधानमंत्री 1 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से उनकी बात नहीं हुई है, मणिपुर के राजनीतिक दलों से कोई बैठक नहीं हुई है, और सिर्फ 3 मिनट के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई थी लोकसभा में, सिर्फ 3 मिनट के लिए 123 मिनट का भाषण था और सिर्फ 3 मिनट के लिए उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। चलिए आगे रुक करते हैं अगली खबर की, जो कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी से तिहाड़ जेल में मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी से जो मुलाकात हुई वो शीशे की दीवार से हुई और फ़ोन द्वारा उनसे बातचीत हुई। वो शीशा भी बहुत काफ़ी गंदा था, जिसे स्पष्ट तौर से देख नहीं पा रहे थे। वो हमें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसा कि लगता कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो, तो हम इसे झुकने वाले नहीं और टूटने वाले नहीं है। देखिए उन्होंने क्या कहा। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? चलिए आगे बात करते हैं कांग्रेस में। प्रियंका गांधी ने दौसा राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ये माहौल नहीं है, अगर आप अपने हक की बात करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस पकड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऐसा माहौल बना दिया कि अब उनसे लोग डरने लगे। देखिए उन्होंने क्या कहा। कि देश का प्रधानमंत्री था, मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, किसी की झुग्गी झोपड़ी में गए और उस महिला का अधिकार था कि वो डांटे उन्हें, और पिताजी को बुरा नहीं लगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं कैसे कह दिया या इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे नहीं कहा। बात सुनी, सुनवाई हुई, उस महिला की बात सुनी, श्रद्धा से सुनी, और बाहर आए तो मैंने पूछा, बुरा नहीं लगा? ऐसे डांटा उन्होंने आपको? कहा बुरा क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी डांट सुनूं। लेकिन आज ये माहौल नहीं है देश में बहनों और भाइयों। आज एक बड़ा अजब सा माहौल बन गया है। आज आप खड़े होके आप अपने लिए अपना अधिकार मांगेंगे तो पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी आपको, डांट पड़ेगी आपको, पीटा जाएगा। आज ये माहौल बन गया है देश में, और ये माहौल बनाया किसने है? ये माहौल मोदी जी की सरकार ने बनाया है। ये मोदी जी की जो सत्ता है ना, जिसको ये पूजते हैं,
ये इतनी बढ़ गई है ये सत्ता कि ये आपका संघर्ष देख ही नहीं पा रहे हैं। इनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये भी होता है सत्ता में, ये भी देखा है हमने। चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित यूएससीए फैक्ट्री में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दे दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने गाड़ियों की आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि एक के बाद एक करके लगभग 25 गाड़ियां बुलाने लगी। चलिए आगे बात करते हैं नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू की। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि मैंने एक नेता को कहते हुए सुना है कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, जिन्हें 5-6 दशक तक देश में राज करने का मौका मिला। अब आज ऐसा कहेंगे तो देश सोचेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं उस पर देश भरोसा करता है। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आँख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को लेकर है। जगन रेड्डी पर हमले की निंदा करते हुए चेन्नई में विरोध प्रदर्शन हुआ। वाईएसआर सेवा दल तमिलनाडु चैप्टर के अध्यक्ष जहीर हुसैन के नेतृत्व में वल्लर वरकोटम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। चंद्रबाबू नायडू के व्यवहार का विरोध करते हुए महिला और युवाओं ने अपनी आपत्ति जताई। चलिए आगे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने हुए हमले पर लेकर एक रैली में कहा कि सिर्फ अपने बच्चे जगन पर पत्थर फेंकने से आगामी चुनाव के कुरुक्षेत्र में अमीरों और की हार और गरीबों की सरकार की जीत नहीं रुकेगी। ऐसे हमलों से मेरा संकल्प नहीं टिकेगा। यदि वे इस तरह का स्तर तक नहीं उतरते हैं तो हम जीत के बहुत करीब है, वे बहुत दूर है। నా నుదుటి మీద వారు చేసిన గాయం బహుశా 10 రోజుల్లో తగ్గిపోతుందేమో, కానీ పేదల ప్రయోజనాలకు చంద్రబాబు చేసిన గాయాలు, ఆయన పాలనలో ఆయన చేసిన గాయాలు, ఆ రైతులకైతేనేమి, ఆ చెల్లెమ్మలకైతేనేమి, ఆ నిరుద్యోగులకైతేనేమి, ఆ సామాజిక వర్గాలకైతేనేమి, ఆ చంద్రబాబు మోసాలతో అతలాకుతలమైన ఆ పేదల బతుకులు, చంద్రబాబు చేసిన మోసాలను, చంద్రబాబు చేసిన గాయాలను ఆ పేదలు ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోయే ప్రసక్తే ఉండదు అని సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాడు. గాయపరచడం, మోసం చేయడం, కుట్రలు చేయడం చంద్రబాబు నైజమైతే, మీ ఇంటింటికి మంచి చేయడం మీ బిడ్డ నైజం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా. दर्शकों, आप देख रहे थे लेड हिंदुस्तान, और अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।